जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच में कानूनी तशरीह का मुकदमा क्यों फिक्स हुआ? सुप्रीम कोर्ट फिक्सड ब्रांच के अफसरान को नोटिस जारी, 7 रोज में वजाहत तलब। पाकिस्तान से मुताल्लिक गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है, अमरीकी सरमाकारों के वफ्द के सरबराह जेफरी बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने मुतनाज़ा पीके एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए, इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का एहतजाज। The stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. I think there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. I think Rick Grenell is one of the finest people I've ever met. He personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. I think he supports everything we're doing in Pakistan. You know, President Trump believes in economic diplomacy. We plan on investing billions of dollars in Pakistan. Real estate, energy, technology, AI are all areas that are really needed here. The future looks incredibly bright between our two countries. Incredible. डोनाल्ड ट्रंप की खसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रेनल अब पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। शायद रिचर्ड ग्रेनल को पहले गुमराह किया गया था। रिचर्ड ग्रेनल ने खुद बताया उन्हें डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वक्त के सरबराह जेफरी बीच के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता 4 साल जो कुछ बाइडन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के किया वो मुनासिब नहीं था। अमरीका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का माइंडसेट एक जैसा है। जो कुछ ट्रंप इंतज़ामिया के आने से पहले हुआ उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं। यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आए हैं। अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी की ख्वाहिश। जेफरी बीच ने कहा पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी पाकिस्तान में कम तवज्जो दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जेफरी बीच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार जेफरी बीच ने हुकूमत की पॉलिसीज़ को सराहा। मुल्क की मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इज़हार। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गहरी दिलचस्पी का भी इज़हार। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर बड़ी बैठक। मुल्क की सरहदी और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशारफ। अफ़गान पॉलिसी समेत अहम खारिजा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कमजोर तहकीकात पर वजीर आजम का तगड़ा एक्शन। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर ओहदे से फारिग। अहमद इसहाक को OSD बना दिया गया। IGKP अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। 21वीं ग्रेड के जुल्फ़िकार हमीद पंजाब में तैनात थे। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक DG FIA को वजीर आजम की हिदायत पर हटाया गया। नए DG FIA के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर का नाम सरे फहरिस्त। नए IG पंजाब के लिए बिलाल किमियाना हॉट फेवरेट। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हमको हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। ये कोई सीक्रेट तो नहीं था कि आप करें, तो इसलिए हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग हो और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल नहीं। मुज़ाकरात के दरवाजे हम नहीं, हुकूमत ने बंद किए। उन लोगों ने बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते थे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में कुछ लोग नहीं चाहते थे मुज़ाकरात कामयाब हों।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इल्जाम, कहा हर किस्म की सख्तियों के बावजूद बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात में पहल की, मुतालिबात सामने रखे मगर हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। केपी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। शिबली फराज बोले, जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता, उनकी हुकूमत एक दिन न चल सकती। मुतनाज़ पीके एक्ट सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। जुनैद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली मिले। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम भी मुलाकात में मौजूद थे। उधर हुकूमत ने पीटीआई मुतालिबात पर नई तजवीज़ दे दी। जुडिशल कमीशन के बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़। चार्टर ऑफ डिमांड पर जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया। इज़रा के मुताबिक स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को ही पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़। कमीशन क्यों नहीं बन सकता, वजूहात का भी जिक्र। तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का भी मुतालिबा। बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। कानूनी तौर पर अदालतों से जमानत या रिहाई पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमत जवाब को अभी पब्लिक नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो ही जवाब कमेटी में पेश होगा। मिलिट्री ट्रायल का लिफाफों में बंद रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश। वजारत दिफा ने सफ़ेद लिफाफों में बंद कॉपियां 7 जजेस को दी। जस्टिस मुसरत हिलाली के अलावा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमें किसी की ज़ात पर शक नहीं ना होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो सवाल बनता है वो ज़रूर करूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। रिकॉर्ड कह रहा है, चश्मदीद गवाह भी नहीं है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स का रिकॉर्ड देख रही हैं, ऐसे सवालात उठा रही हैं, मेरिट पर सवालात नहीं पूछने चाहिए। अभी ये मामला अपील में आना बाकी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम मुल्जिमों की मजम्मत करे। 9 मई मुल्जिमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ये तो अथॉरिटीज ने तय करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जज कहते हैं, फैसला गलत है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने ख्वाजा हारिस के दलाल अपना लिए। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी की वज़ीर आला को 1.5 माह में मामला दुरुस्त करने की हिदायत। सूबे में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। बानी पीटीआई का इंटर अकाउंटेबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कमेटी सीनियर वकील कासी अनवर की सरबराही में केपी में कायम की गई थी। कमेटी ने केपी के मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और अफसरान की करप्शन के हवाले से बानी पीटीआई को आगाह किया था। तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की बानी की इस्तदा फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्मनामे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एतराज़ पर जज ने बेंच से अलग होने का फैसला खुद करना होता है। एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज़ आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने के लिए अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। पीका एक्ट की मुतनाज़ तरमीम कानून बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ तरमीमी बिल पीका पर दस्तखत कर दिए। शदीद मुखालफत और एतराज़ात के बावजूद कौमी असम्बली और सेनेट ने पीका एक्ट में तरमीम मंजूर की थी। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीह कर दी। मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट का मुतनाज़ बिल पर दस्तखत करने पर इजहार अफसोस। कहा, उम्मीद थी सदर बात सुनेंगे मगर उन्होंने भी मायूस किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, हुकूमत को पीका एक्ट तरमीमी बिल पर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उस पर नजरसानी होनी चाहिए। पीका एक्ट पे तमाम फरीकैन को बिठाकर बात करनी चाहिए थी। पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक से मुल्क को नुकसान हो रहा।
दोनों फरीकैन आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत से फायदा उठाएं। मुझे सिर्फ अहमद चाहिए, अमेरिका नहीं जाऊंगी। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमेरिकी खातून का वापस जाने से इनकार। कराची एयरपोर्ट से रवाना होकर लड़के की तलाश में निकल पड़ी। लड़के के घर के बाहर पहुंच गई, गार्डन में कायम इमारत की पार्किंग में बैठ गई। लड़का और घर वाले आगे कहीं और निकल गए। मोहब्बत में नाकामी पर मायूस खातून कराची एयरपोर्ट पर तैयारे तक तो पहुंची, फिर जहाज पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। अमरीकी कौंसल खाने की टीम भी ओनेजा को बनाने में नाकाम रही। अमरीकी खातून अहमद नामी लड़के से मिलने पर बार बार इसरार करती रही। खातून की नई वीडियो भी सामने आ गई। एयरपोर्ट लाउंज पर ड्यूटी एहलकारों को मिली, खुशगवार मूड में हंसी मजाक किया। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। अदालत ने अहकाम दिए, शहर के किसी सिग्नल पर भिखारी मौजूद ना हो। भिखारी शहरियों को बहुत परेशान करते हैं, हरासा भी करते हैं। इन तमाम भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खुर्रम में बंकर्स की मिसमारी का काम जारी। खार किली और बालिश खेल में 3 बंकर्स उड़ा दिए गए। ज़ली इंतज़ामिया के मुताबिक कुल 6 बंकर्स मिसमार किए गए। इलाके में अशरफ और अनोश की फराहमी का सिलसिला भी जारी। चीन में नए कमरी साल का शानदार इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात, रिवायती रक्स, लाइव नशरियात 87 ममालिक में देखी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के नए साल के आगाज़ पर मुबारकबादी पैगाम। कहा, तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। लाजवाल दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर को ख़त। चीनी साल नौ और बहार के त्यौहार पर मुबारकबाद। पाक चीन आहिनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ईरानी खरासान के गवर्नर की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा, ईरानी ताजरों को महफूज सरमाकारी का माहौल फराहम करेंगे। गवर्नर खरासान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान ने गवर्नर हाउस के लॉन में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान के लिए आज मजीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम। कहा, खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तिदा है। इंशाल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। 4 फरवरी को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। कहा, राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी तेजी से मुकम्मल किया जाए। तजावुज़ात से पाक पंजाब की खूबसूरती देखने वाली। मरियम नवाज की हिदायत पर मुख्तलिफ शहरों में ग्रैंड ऑपरेशन। बड़े बाजारों से तजावुज़ात का खात्मा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों के बाजार खुले हो गए। फैसलाबाद का घंटाघर बाजार पहली बार तजावुज़ात से फ्री करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका रवाना। ट्रंप के खुसूसी नाश्ते में शिरकत करेंगे। बिलावल अमेरिका के बाद जर्मनी भी जाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। अमन रवादारी के फ़रोग के लिए तजावीज़ पेश की गई। शर्जील पेमन ने कहा, हमें शिद्दत पसंदाना बयानी का मुकाबला करना है। तफरका अंगेज़ अनासिर की हौसला शिकनी करनी होगी। कुंभ के मेले में भगदड़ से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। यात्रियों की बड़ी तादाद और कम सहूलियात हादसे की वजह बनी। मोदी की वज़ीर आला को फौरी इक़दामात की हिदायत।
कनाडा के तहकीकाती कमीशन का भारत पर मुदाखलत का इल्ज़ाम, कहा भारत कनाडा में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करता है। गुमराहकुन मालूमात कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने कनाडा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। हैप्पी बर्थडे शहराज उपल, मदाह गुलकार की सालगिरह न भूले। कहानी सुनो का कोरियन वर्जन भी सुपर हिट। कैफी खलील का गाना कोरियन जुबान में जारी, लाखों व्यूज। बच्ची की शक्ल देखी आपने, कैसा हल्दी के जैसा पीला रंग हो रहा है। फिर नादिया ने सर को क्यों नहीं कहा? अरे नहीं, हाथ को ऐसे। ओके सर आप मुझे बोल देते मैं सही कर लेती, मैं तो हाथ ही मरोड़ दिया। हाथ ही मरोड़ा है, ग्रिप सही की है। तो बिल्कुल ऑफ हो गई हो आज, दौड़ा भी नहीं जा रहा। हाथ दो सर। आप मेरी अर्ज तो सुने सर। आप कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और एजाज नाज़रीन के लिए ला रहा है दिलचस्प और मुनफिर ड्रामा सीरियल सितारों से आगे। नाज़रीन ड्रामा सीरियल देख सकेंगे हर जुमेरात और जुमे की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।